Aditi and I'm your English educator, and as we have seen कि जो हमारा पेपर है UGC नेट इंग्लिश का वो ऑलरेडी हो गया है and the paper has left us in a surprise। बहुत खासा अच्छा खासा जो सरप्राइज एक शॉक होता है वो हमें इस पेपर ने दे दिया है because of no similar pattern, no similar expected topics, nothing, barely mention किए गए हैं ऐसे कुछ टॉपिक्स जो आपके repetitively पिछले कुछ पेपर्स में आ रहे थे। ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है, तो बहुत ही जायज़ है कि डिसअपॉइंटमेंट, हार्ट ब्रोकन तो हर एक बच्चा यहाँ पे इस वक्त पर होगा। बट मैं इससे प्रॉपर ये पेपर की बात मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भाई अब वो टाइम चला गया है जहाँ 3, 4, 5 महीने करके भी हम पेपर क्लियर कर पाएंगे। आपको यहाँ पे 1 ईयर इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको यहाँ पे डेडिकेशन के साथ 6 मंथ्स अच्छे से देने पड़ेंगे। सो मेक योर वाइज डिसीजन। JRF अड्डा अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं। दिसंबर 2025 ऑफलाइन सेंटर में जाके पढ़ना है तो JRF अड्डा आपके पास वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफलाइन क्लासेस लेकर आ गया है। अब आते हैं भाई सीधा सीधा काम की बात पर। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि barely there were topics that were asked in your paper जो आपके पिछले पेपर्स में पूछे जाते हैं। हमने देखा है कि इंडियन नहीं है, दलित नहीं है, अफ्रीकन अमेरिकन भी नहीं है। जितने मुझे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्सेज मिले वो मैं अपना रॉ और अथेंटिक वर्जन यहाँ पर दूंगी। आई एम नॉट हियर टू शुगर कॉट एनीथिंग, आई एम नॉट हियर वेयर एवरीबडी इज फाइटिंग। एवरी ब्रांड राइट नाउ इज इन अ कैट फाइट विद ईच अदर, दे हैव बीन ट्राइंग टू डिफेंड देमसेल्व्स। ये टॉपिक हमने कराया, ये हमने कराया, ये हमारे मॉक टेस्ट में था, ये टेस्ट सीरीज में था। आई एम नॉट डूइंग दैट एंड आई एम नॉट हियर टू डू दैट। पेपर हैड नथिंग टू डू विद इट एंड you need to understand it, you need to understand it, and this is a reality check. It is not a fight that which syllabus fits our paper, कौन सा syllabus हमने करा। It is not a fight of syllabus fits anymore, it is a fight about this wake up call जो एक सिस्टम में शिफ्ट आपको देखने को मिला था। यहाँ पे आपको एक चीज जो ये सोचनी है that think of who helped you to think like a scholar, that you are not filled with a certain ideology। आप जो है सिर्फ और सिर्फ किसी के बहकावे में नहीं आ गए। आपको अपनी खुली आंखों से, खुले दिमाग से एक पेपर दिखा होगा विच इज एंटायरली डिफरेंट, विच इज टोटली अ शिफ्ट इन द सिस्टम दैट यू हैव सीन एंड ऑब्जर्व्ड दिस टाइम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जो ब्रांड्स है उनका एक अलग कैट फाइट चल रहा है, उनको अलग अपना झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट nobody is here talking about how different the paper was, how difficult the paper was, and how disappointed each one of us feel right now. And I can assure you nobody here on the internet can solve the paper in one go without using or without taking the help of the Google। जितना मुझे repetitive students ने बताया है, मेरे पास ऐसे बहुत students and I'm fortunate to have them, कम है बट जो भी हैं ऑलमोस्ट सबका नेट क्वालिफाई हो रखा है। और जब मुझे उनसे सुनने को मिलता है कि पेपर वियर्ड है, एज इफ वी हैव एंटर्ड इनटू एन एलियन लिटरेचर, पेपर बहुत ड्रास्टिक है, पेपर बहुत ही सरप्राइजिंग है, तो उसका मतलब यही है कि मैं उन पर ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं उन पर विश्वास कर रही हूँ, बिकॉज दोज आर द students who have been there in the examination hall once, twice and thrice, and they have already cleared their net, so they have the potential to understand and grasp what the paper setter has asked you। इतना मैं उन पे ट्रस्ट करती हूँ और इतना मैं उन पे रिलाई भी कर रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स से, और मैं इतना उन पे विश्वास रखती भी हूँ। तो मैं इतना ज़रूर मान के चल सकती हूँ कि पेपर सच में वियर्ड आया है, पेपर सच में डिफिकल्ट आया है। पेपर में ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं जो बहुत अननोन है, जिन्हें आप नहीं जानते हैं। आपके लिए एलिमिनेशन मेथड बहुत डिफिकल्ट हो रहा था कि हर जगह पे आपको 50-50 करना पड़ रहा है। आपके लिए कॉइनेजेस फिर भी आसान हो सकती हैं। सो लेट्स से दैट वी कवर अ लॉट ऑफ कॉइनेजेस, वी कवर अ लॉट ऑफ लिटरेरी टर्म्स। दिस इज समथिंग दैट वुड हैव सेव्ड यू इन दिस पेपर अगर आपको पिडजिन, क्रियोल, कॉलोकेशन मतलब पता है तो। बट स्टिल आप ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते हैं कि आपसे लिंग्विस्टिक कितना ज्यादा पूछा गया। आप ये फैक्ट जो है अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं कि आपसे इंडियन लिटरेचर इस बार बिल्कुल पूछा नहीं गया, जबकि एक जो रीसेंट ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिलता है उसके अंदर भर भर के इंडियन लिटरेचर आपसे पूछे जा रहे हैं कि वी हैव दीज डिफरेंट सेट ऑफ कंपनीज, ब्रांड्स जो 250-300 प्लस इंडियन राइटर्स भी करा रहे हैं। और आज आपको देखने को मिल रहा है कि कोई ज़्यादा कुछ खास इंडियन राइटर्स आपसे पूछे ही नहीं जा रहे हैं, उनका कोई खास क्रोनोलॉजी पूछा ही नहीं जा रहा है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो शिफ्ट है इसको आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते हैं, इस शिफ्ट के ऊपर आप वाह नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स वी नीड अ रिफाइन इन द सिलेबस। हम चाहते हैं कि UGC नेट इंग्लिश अकेडमिया जो वो थोड़ा रिफाइन हो, सिलेबस रिफाइन हो, बट व्हाट आई फील इज दैट मोर
than refining and changing the syllabus overnight or in just this one paper attempt, we need our syllabus to be defined at least एक set limits में. अगर पेपर होगा तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा कि ठीक है ये पेपर डिफिकल्ट है, I'll deal with it, it is on me. पेपर डिफिकल्ट है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है. पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, मैं जो एक साल तैयारी कर रही हूँ उससे रिलेटेड पेपर नहीं आ रहा है. आप कोई भी साहित्य में कोई भी राइटर उठा के पूछ रहे हैं, दिस इज नॉट अप टू द मार्क. एंड यहाँ से आपका एक शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा. यहाँ से अब हमारा एक ट्रेंड एनालिसिस निकल के आएगा. अब आप देखना बहुत सारी ब्रांड्स बात करेंगे शिफ्ट के ऊपर कि हम आपको हमारे पेड बैचेस में शिफ्ट से रिलेटेड सिलेबस कराएंगे, अपडेटेड सिलेबस कराएंगे. बट अगेन लेट मी रिमाइंड यू, लेट मी एनलाइटन यू, हर बार जैसा ट्रेंड आ जाए ज़रूरी नहीं है अगले शिफ्ट में वही फॉलो होगा. डोंट फॉरगेट द फैक्ट व्हेन देयर वाज अ टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ क्वियर राइटर्स, इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स, इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल सॉरी डे, ये सब चीज़ें जब पूछी जा रही थी उसके बाद वाले अटेम्प्ट में नहीं पूछी गई हैं. ज़रूरी नहीं है कि पिछले एक ही अटेम्प्ट में आप अटके रह जाएं और उसी के बेसिस पे आप पूरा एनालिसिस कर रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं. यू नीड टू हैव योर पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ लाइक 4 to 5 year papers in order to explore more, in order to make your right strategy. तो मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहने नहीं आई हूँ कि भाई इससे रिलेटेड अपडेटेड पैटर्न आपको देखने को मिलेगा. ऑफ कोर्स आई वुड चेंज माय सिलेबस, आई वुड चेंज माय पैटर्न, माय स्ट्रैटेजी अ लिटिल बिट, बट आई वोंट टोटली रिलाई ऑन दिस अटेम्प्ट इन ऑर्डर टू गेट बेटर फॉर माय December 1. या मैं अपने स्टूडेंट्स को डिसम्बर वाले के लिए सारा का सारा इस ट्रेंड के ऊपर तैयारी कराऊंगी. इससे मुझे एक चीज समझ आती है दैट वी नीड टू गो अ बिट मोर फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं अच्छे से कर पाऊँ. सिर्फ और सिर्फ मैं क्रोनोलॉजिकल पे नहीं रहूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं रट्टा वाली चीज़ों पे बात ना करूँ, बल्कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस बात पे ज़्यादा ध्यान लेकर आ सकती हूँ. एंड अगर आपको लगता है भाई what I feel ki please don't get lost in those voices and brands that are defending themselves right now, and this is totally bizarre, this is weird, this is not something I expect during this point of time. And when I refer to this point of time, I mean it is a very crucial time. It is the time that we at least take a stand and at least we raise our voices ताकि वो आगे तक जाए और सबको समझ जाए कि वो बच्चों के लिए कितना स्ट्रेसफुल हो सकता है, बच्चों के लिए कितना एंशियस हो सकता है. सबका एक करियर स्टेक पे लगा होता है इस वक्त पे और आप सिर्फ एक ही एक साइकिल में बार बार घूमे जा रहे हैं. सो लेट्स एम्पलीफाई आवर वॉइसेस. इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपनी वॉइस को थोड़ा आगे तक ज़रूर लेके जाना चाहती हूँ, या मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स तक ज़रूर पहुँचना चाहती हूँ जो शायद एक सिमिलर तरीके से सोच रहे होंगे इस वक्त. बट अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं देन डू लेट मी नो, ड्रॉप योर आंसर्स बिलो दैट व्हाट वर दोज क्वेश्चंस यू फेल्ड वर अ बिट अनफेयर, या ये नहीं पूछा जाना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा हो गया, दिस वॉज नॉट समथिंग दैट वी वर प्रिपेयरिंग फॉर. ड्रॉप डाउन द लिस्ट ताकि मेजॉरिटी को पता लगे कि भाई थे ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसपे आपको अब पढ़ना पड़ेगा, जिसपे आप तैयार नहीं थे, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा क्योंकि पहले कभी पूछा ही नहीं है. दिस इज ऑल टुगेदर अनदर डिफरेंट टॉपिक्स. सो येस, लेट्स रिएक्ट, लेट्स राइज एंड लेट्स come back together and let's do it together. And I'm here, we are together in this. तो बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बता के जाना कुछ लगता है that you फील कि कहीं ना कहीं मैंने शायद कुछ एक पॉइंट की बात करी होगी कि जिस तरीके का पेपर पैटर्न था, अगर मैंने उसको अच्छे से डिकोड कर लिया है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट्स में बताना. इसी के साथ आप JRF अड्डा के साथ जुड़ सकते हैं. इंग्लिश से अगर आप हैं तो ज़रूर आप इस ग्रुप को ज़रूर रेफर करना टू हैव योर वॉइस, टू स्पीक फॉर योर सेल्व्स. और कोई भी बात है आप इस ग्रुप में जाके बिल्कुल कर सकते हैं. एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. बट डू ड्रॉप डाउन योर कॉमेंट्स इफ़ यू फील अ सर्टेन वे, या आपको कैसा लगता है, या आप इस पेपर के थ्रू क्या समझे हैं, या इस पेपर के थ्रू क्या एक माइंडसेट हमें जो है एस्टैब्लिश कराया जा रहा है, ये चीज़ें मुझे ज़रूर बताना है. एंड प्लीज़ डोंट जस्ट ट्रस्ट एनीबडी, ब्लाइंडली किसी की तरफ मत जाओ. थोड़ा सा खुद से एनालाइज करो, थोड़ा सा खुद से पैटर्न को डिकोड करो, बिकॉज दिस वॉज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट पैटर्न दैट वाज आस्क्ड इन द पेपर. सो येस, इस बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे. नई स्ट्रैटेजी में पेपर 1 जिस तरीके से मैं हर बार इंक्लूड करती हूँ, इस बार भी मैं यही बोलूँगी, पेपर 1 को आप अपना स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाइए, बिकॉज पेपर 1 अगर आपका इस बार भी अच्छा था तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा. सो या, दिस इज इट.